आज पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में रानीगंज के तारबांगला मध्य मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की है। जानकारी के मुताबिक रानीगंज के तारबांगला मध्य मोड़ पर आज भाजपा नेता अजित केसरी के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया एवं इस गौरवशाली अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह, रानीगंज विधानसभा की संयोजक आशा शर्मा और भाजपा जिला सदस्य मनोज ओझा उपस्थित रहे। देशभक्ति के नारों के बीच झंडा फहराने के बाद सभी नेताओं ने वीर शहीदों को याद किया एवं इस मौके पर वक्ताओं ने गणतंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी जानते हैं, हम सब देशवासी जानते हैं कि सन 1947 में देश आज़ाद जरूर हो गया और एक राष्ट्रीय सरकार का गठन 1947 में हुआ, लेकिन हमारा संविधान नहीं बना था। इसलिए संविधान की रचना के लिए विशेष दायित्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था और आज के दिन ही 1950 में संविधान प्रभावी हुआ और हम सभी जानते हैं कि संविधान प्रभावी होने के बाद पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। उसके बाद से लगातार चुनी हुई सरकारें जो है कि भारत में अपना काम करने लगी। मैं फिर से मांग करूंगा, लोकतंत्र जो है कि भारत के इस भाग में कहीं न कहीं खतरे में है, हम सबों का ऐसा स्पष्ट मानना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा रानीगंज के और पश्चिम बंगाल के सामान्य मानवी से कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को और प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आने वाले 26 के चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करके 100% मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने का काम करें। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं रानीगंज मंडल 1 भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह जी है, उनको हार्दिक अभिनंदन। और आज रानीगंज विधानसभा मंडल 1 के तरफ से अजित केसरी जी के तरफ से ये आयोजन किया गया। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर आके झंडोत्तोलन किए सभी मिलकर, और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेरी स्वरचित कविताएं जो मैं रखी, क्योंकि जो हमारा तिरंगा है वो मामूली नहीं है, हमारा तिरंगा बहुत ही महंगा है। क्योंकि उस तिरंगे को पाने के लिए कितने माताएं ने अपने गोद को सोनी की, कितने बहनों ने अपना सिंदूर उजाड़ा, कितने बहनें ने अपने राखी खोया, तब कहीं जाके हम आज़ादी मिली, तब कहीं हमारा फिर संविधान बना, गणतंत्र हुआ। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, 77वां गणतंत्र दिवस आज पूरा देश मना रहा है, क्योंकि आज ही का दिन हमारा संविधान रचना हुई, तो उसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया था। हर तरह का अधिकार जनता लोग को दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में हम सब के अधिकार को छीना जा रहा है, जनता के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। जिस प्रकार यहाँ आपने देखा होगा चुनाव में जब मताधिकार का अधिकार को छीना जाता, किस पर लूटपाट, किस तरह जनता को उसको फॉल्स वोट देकर जनता को यूं ही लौटा दिया जाता है। तो ये गणतंत्र बहुत खतरे में है। तो मैं चाहूँगी कि पश्चिम बंगाल की धरती फिर से हम आज़ाद करें, पश्चिम बंगाल की धरती। आज 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रानीगंज विधानसभा और पश्चिम बंगाल के सभी निवासियों, भारतवासियों को। ये आज हम लोग जो गणतंत्र में ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसके चलते हमारे संविधान का स्थापना हुई थी। इस दिन हम सभी गणतंत्र मनाते हैं और सभी पश्चिम बंगाल और रानीगंज निवासियों को मेरे तरफ से गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज कुमार ओझा, आसनसोल जिला HPT मेंबर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।